अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये व्लॉग मैंने शुरू किया था रात टाइम से। अम्मी ने बनाई थी दिन टाइम चिकन की शामियाँ, मैं करी थी उन्हें फ्राई। और ये लाइटिंग मैंने ड्राइंग रूम में की थी 500K के सेलिब्रेशन पे। तो यहाँ से मैं लाइट्स उतार रही थी। फिर अयान साहब का दिल कर गया था बर्गर खाने का, तो उसने भाई ने फिर, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती ही हूँ कि जिस दिन हमारे घर बाहर से ना आए उस दिन हमारे घर की रात होती नहीं है। तो भाभी गई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ रहने, तो मैंने अयान को पिज़्ज़ा दे के ऊपर भेजा था कि भाई को पकड़ाओ। और अयान की एक बहुत ही ज़्यादा बुरी आदत है जिसकी वजह से इसे डांट भी पड़ती है पर सुनता नहीं है, कि जब भी ये गेट खोलता है ना तो डोर बंद करना ये गुनाह समझता है। ये मेरी सिस्टर काउंटर पे बैठी खाना खा रही थी, गई हुई थी मेरी कज़न के साथ जेलम, तो आके मुझे वापसी पे स्टोरियाँ सुना रही थी कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही थी और हर बंदे की नज़रें कैसे मुझ पे आके रुक रही थी। ये था फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग। मेरी मॉर्निंग हो गई थी शाम के 4 बजे। सो के उठी थी मैं, तो बाहर काम हो रहा था। मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं थी जब मैंने देखा कि काम हो रहा है। और मेड भाभी की थी जो हमारे घर पे भी पहले काम करती थी, वो काम कर रही थी। और मैं और ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि मुझे इसका काम बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस तरह का काम मैं खुद करती हूँ बिल्कुल वैसा ही ये काम करती है। क्या हो रहा है इत्थे? और वाह कार बार सब ठीक ठाक है। अमरा करन चली। अरे वाह अमरा करन चली। अरे वाह तुम अमरा मर जे वेला करके यूट्यूब वाले हो तुसी अल्लाह करके नैला। काम ख़त्म होने के बाद अयान लाइट्स ठीक करवा के ले आया था जो कि ख़राब हुई हुई थी, और मैं देख के खुश हो गई थी। फिर मैं यहाँ पे लाइट्स निकाल के सारी चेक कर रही थी कि सही चलती हैं या नहीं, क्योंकि मैंने जाना था ऊपर लाइटिंग करने छत पे। पिछले साल भी मैंने 12 रबीउल अव्वल पे खुद ही लाइटिंग की थी और इस साल भी मेरा यही इरादा था कि मैं अच्छी सी प्यारी सी लाइटिंग करूँगी। फिर लाइट्स लेके मैं चली गई थी छत पे, तो हो रहा था सनसेट जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सूरज बिल्कुल मेरे सामने ग़रूब हो रहा था। बस मेरे कैमरा ऑन करने तक सूरज ऐसे गायब हुआ जैसे मछली के सर से सींग गायब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इतना प्यारा व्यू लग रहा था। एक साइड पे सूरज ग़रूब हो रहा था, दूसरी साइड पे चाँद चमक रहा था। और इतनी देख देख के मेरी तबीयत फ्रेश हो रही थी। कुछ मौसम भी चेंज हो रहा है तो और मज़े का लग रहा था। फिर मैंने अपना सामान सारा पूरा किया जो कि मुझे लाइटिंग करने के लिए चाहिए था, और चाँद को देख देख के साथ मैं खुश हो रही थी। लाइटिंग वगैरह लगाने के बाद फिर यहाँ पे मैं करने लगी थी कनेक्शन, जो कि मुझे आते नहीं थे लेकिन फिर भी मैंने किए। हुई तो मेरी की खुशी की इंतहा नहीं थी क्योंकि मैंने पहली बार ऐसे कनेक्शन किए थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। देख ये खूबसूरत सी लाइटिंग मैंने खुद की थी, मैंने खुद ये लाइट्स लगाई हैं। थकावट तो अच्छी खासी हो गई थी लेकिन जब इनकी लुक देखी है तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई है, ऐसा लगा जैसे किसी प्रोफेशनल ने लगाई हैं। आप सब भी सोचते होंगे अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है। और थक हार के जब मैं नीचे आई हूँ तो राजा भी बेचारा मेरी हेल्प करवा रहा था। मैं उसे लगवाने लगी थी लाइट वाले बल्ब जो कि मैंने अयान को लेने के लिए भेजा हुआ था बाज़ार। और अयान बल्ब लेके आ चुका था और मैं राधे से यहाँ पे बल्ब लगवाने लगी थी। राधे से बल्ब लगवाने के साथ साथ मैं भी गेट के ऊपर कर रही थी लाइटिंग। मैंने अपना सारा सामान फैलाया हुआ था और मेरा तकरीबन सो के उठने के बाद सारा टाइम इसी चीज़ में गुजर गया। अच्छी खासी मेहनत वाला काम है ये। राजे की मिन्नतें करने के बाद, उसे मनाने के बाद क्यों कि तुम बल्ब लगा दो, तो राजे ने यहाँ पे कोशिश की लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका हाथ नहीं पहुँच सका, क्योंकि जहाँ पे बल्ब लगाना था वो जगह काफ़ी ऊंची थी। सीढ़ी पे टॉप पे खड़े होने के बावजूद भी उसका हाथ नहीं पहुँच रहा था और वो डर भी रहा था। फिर मैंने उसे बोला कि ठीक है तुम नीचे उतर आओ, किसी और से ट्राई करवाते हैं। पीढ़ी नहीं थोड़ा पीछे दूर। गोल गोल जा क्या गोल गोल जा उनका चली आन और बोलो दियो 1 मिनट किनू पकड़िया। मैं क्या बोल रहा
खैर राजे को यहाँ पे मिल गया था एक बकरा जो राजे ने गली में से ही घेर लिया था। शुक्रिया इस भाई का जिन्होंने फिर हमें बल्ब लगा के दिया। अयान को मैंने फ़ोन दे के बाहर भेजा था कि तुम जाके वीडियो रिकॉर्ड कर लो बल्ब लगाने की, तो अयान ने मेरे लिए वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह के इन भाई का हाथ पहुँच गया था और डरते डरते इन्होंने भी कलमे कुलमे बिस्मिल्लाह पढ़ते बल्ब लगा दिया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिस्मिल्लाह मुबारक चलो सर बहुत ने देखे आज आ जा तू ध्यान ना ला तो कुछ भी नहीं होता। आ जा सर अल्लाह खुश रखा। अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी मेहनत के बाद बल्ब लग चुका था। फिर बाहर का तो लगवा लिया था, अंदर का लगाना इजी था। फिर मैंने राजे को यहाँ पे खड़ा कर दिया था कि तुम खड़े हो के अब यहाँ पे भी लगाओ, तो यहाँ पे बल्ब मुझे लगा के दे रहा था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लेटर बन गई। हाँ केड़े बटन चलिया है। लाइटिंग वाले बल्ब हमारे लग चुके थे। राजे ने भी शुक्र करके अपनी जान छुड़वाई मुझसे। उसके जाने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई ब्लॉग के लिए, जिसके लिए इतनी मेहनत की है। वीडियो बनाने में बाहर आई हूँ तो राजा और अयान खड़े बातें कर रहे थे और देख के खुद भी खुश हो रहे थे कि वाकई बहुत ज़्यादा प्यारा नज़ारा लग रहा था बल्ब लगाने के। अभी आधी अधूरी मेरी लाइटिंग थी क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि बाकी की मैं कल लाइटिंग कर लूँगी। फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल का व्लॉग इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आपको देखने का मज़ा भी आएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।